अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का गैस पेपर हाजिर है 2025 के लिए। आप इसको वॉच करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक गैस पेपर्स डाले थे, आपने उनको लाइक भी किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने चैनल की वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं मैं लास्ट ईयर, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सब इसके अंदर हुए हुए हैं उन वीडियोस के अंदर। इसके अलावा एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं वो भी सन के हिसाब से, मिसाल के ऊपर 2021, 2022, 2023, 2020 वगैरह वगैरह 8-10 साल की मैंने इसकी एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्यूशन करके वजाहत करके पेश कर दिया था। आप उनको वॉच करें, अपनी एमसीक्यूज की तैयारी उनको समझकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि मेरी वो वीडियोस वॉच करें और उनकी मदद से आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। तो आज आपके सामने जो गैस पेपर हाजिर है उसमें मैंने एक्सरसाइज वाइज के बदले मैं टॉपिक वाइज जो है आपको गैस पेपर दे रहा हूँ। आप इसके मुताबिक तैयारी करें। जिस तरह 10 ईयर्स के अंदर आपका ये पेपर आता है उसके मुताबिक मैंने ये बिल्कुल इसको सेट किया है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। रही एमसीक्यू इसकी बात, तो आप जो है समझ के मेरी वीडियोस से या फिर 10 ईयर्स से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप बिजनेस मैथ का 2025 के लिए गैस पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है आपका बाइनरी नंबर्स में से आता है। उसमें आपको एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के 4 तरह के सवाल दिए जाते हैं। उसके मैंने आपको सिलेक्ट करके ये 9 सवाल डाल रखे हैं आपके सामने। आप इनकी तैयारी करें। इसके अलावा बुक के अंदर और मज़ीद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। यानी मैंने हर सवाल जो है हर तरीके का सवाल इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये आपका सवाल जो है बाइनरी नंबर में से आएगा। इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट के अंदर जो मौजूद है वो अगले पेज पे आपके सामने आने वाला है। ठीक है, देखें यहाँ पर ये आपके सामने सेकंड पेज हाजिर है। इसमें आपको 10वां, 11वां, 12वां सवाल दे रखा है। दरअसल ये कन्वर्ट करने वाले सवालात हैं जो आपके 10 ईयर्स में आए हुए थे और इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यानी कन्वर्ट करना आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। ये 3 सवाल मैंने आपको दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसकी रोशनी में आप मजीद सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर से मुताल्लिक। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। दूसरा टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपको इस पेज के ऊपर जो है पहला और दूसरा यानी 1 और 2 क्वेश्चन लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। इसके अलावा एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करने का तरीका आता है। इसके अलावा कभी कभी स्लोप मालूम करने का आता है, कभी डिस्टेंस मालूम करने का आता है, कभी मुख्तलिफ नौइयत के इसके अंदर सवालात आते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड 2 सवाल मौजूद हैं। अगले पेज पर इसके मजीद सवालात हैं। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं दिए मैंने आपको, यानी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन्हीं जैसे सवाल आएंगे। तो हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। ये आपके सामने सेकंड पेज है जिस पे तीसरा, चौथा और 5वां यानी 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन है और इन सबका ताल्लुक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। यानी इक्वेशंस मालूम करके दिखानी है आपको। मुख्तलिफ तरीके की सारी मेथड इसके अंदर आए हुए। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका इसमें रिक्वायरमेंट इस सवाल का पूरा हो जाएगा, इस टॉपिक का। चलें आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्टेक्स एंड रूट्स। ठीक है, दरअसल ये आपके सवाल आता है फाइंड द वर्टेक्स
एंड द रूट्स। इस दो तो पॉइंट ये हो जाते हैं। तीसरा होता है बीच में पैराबोला ओपन्स। पैराबोला किस तरह को जो है ओपन होता है, तो आपके 10 में भी इससे रिलेटेड सवालात मौजूद हैं। ठीक है, 10 में मौजूद हैं आपके पास के सवालात। मैंने आपको 4 सवाल दे रखे हैं। ये इन चारों सवालों की प्रैक्टिस कर लें। कभी आपका वर्टेक्स मालूम करने को आता है, कभी रूट्स मालूम करने को आता है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुतालिक होता है दरअसल। ठीक है, तो चुनाचे आप इन 4 सवालों की कम से कम प्रैक्टिस करें और इनके मेथड को कर लें। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये तमाम सवालात जो हैं मेरी वीडियोस में मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप उनको सर्च करके बआसानी इनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यानी सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना और सिंपल अमाउंट मालूम करना है। ठीक है, तो इसके मैंने आपको इसके अंदर इस पेज के ऊपर 3 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हैं। किसी में आपको टाइम मालूम करना, किसी में सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना, किसी में प्रिंसिपल मालूम करना। तरीके अलग अलग है, यानी कि फार्मूला तो हमारा सेम एक ही चलेगा, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। आपने, मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो आप इन 3 सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा अगले पेज पे इसके मजीद 1-2 सवाल और हैं, वो भी आप देख लें। तो चलते हैं अगले पेज के ऊपर। हम अगले पेज पे आपको 2 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें टोटल अमाउंट मालूम करना है, व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह ये मालूम करना। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और ये आपके 10 ईयर्स और बुक के दोनों के मिक्स सवाल हैं ये। चले आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। लास्ट टॉपिक था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हर साल ही आता है एक सवाल। ठीक है, अच्छा जी, याद दिला दूं मैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन का जिक्र आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये बेटा हमारे सामने मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट वगैरह के 3 सवाल इसके ऊपर मौजूद है इस पेज के ऊपर, और बाकी जो है 2 सवाल आगे के पेज पर आपको मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। ये देखें, चौथा और 5वां सवाल इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। इन 5 सवालों की आप प्रैक्टिस करें तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके आपको मेथड वगैरह बता दिए गए। आप इसको देखें। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स है, और ये भी हर साल आता है सवाल आपके पास। ठीक है ना, तो आपको इसके 5 सवाल दे दिए गए हैं, और ये 10 ईयर्स के। ठीक है, हर साल इनमें से मैंने 5 साल में से निकाल के आपको 5 सवाल लिख दिए इसके अंदर। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक सवाल तो इसके अंदर इंशाल्लाह आ ही जाएगा। ओके, तो ये सोल्यूशन सेट मालूम करने का सवाल आ गया आपका। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आपने सवाल सॉल्व करना है। ये 5 सवाल आपके सामने हाजिर हैं, मुख्तलिफ नौइयत के हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। तो हर तरीके का मैंने सवाल एक एक डाल दिया इसके अंदर। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। इन जैसे सवाल आते हैं हर साल, ये भी सवाल आता है आपका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चले आगे चले भी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय क्रेमर रूल। ये भी हर साल आपके पास है। आप 10 ईयर्स का मुताल्ला करें तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल ये क्रेमर रूल का एक सवाल तो लाजमी तौर पर आता है। तो इसके मैंने आपको 6 सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए, और ये भी 10 ईयर्स के सवाल हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर। ये क्रेमर रूल्स, इनवर्स, ये वगैरह वगैरह जितनी भी मैं आपको निशानात बता रहा हूँ, ये सब मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। आप उनको वॉच कीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी देखिए अगला टॉपिक हमारा इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ ए मालूम करके दिखाना है। इसके मैंने आपको 6 सवाल डाल दिए हैं। ठीक है, 2x2 ऑर्डर के सवाल आते हैं आपके यहाँ। तो ये आपको 6 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इनवर्स ये भी हर साल ही आता रहता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा सॉल्व द डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट को सोल्व करना, और ये 3x3 ऑर्डर के मैंने आपको सवाल दे रखे हैं। इनमें से लाजमी तौर पर एक सवाल तो आएगा। ठीक है, तो चुनाचे सॉल्व द डिटरमिनेंट। तो आपने इनको सोल्यूशन करना है, आप इसको भी चेक कीजिएगा। ओके, चले आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज के सवाल होते हैं। अब ये जो है बेटा मैट्रिसेस जो है ये दरअसल आ गया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स आएंगे इसके।
ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स आएंगे। तो ये आपके सामने मैंने आपको पहले सवाल के अंदर जो लिखा हुआ है आप देख भी रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू और ये सी इज इक्वल टू आपको 3/3 और 2/3 वगैरह के आपको मैट्रिसेस दे रखे हैं। आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी मालूम करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए, बी स्क्वायर, ए टी मल्टीप्लाई बाई बी, यानी पांचों सवाल जो है ना ये आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं सिर्फ। ठीक है, ये आते हैं आपके कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ओनली। ठीक है, तो अगले पेज के ऊपर इसका पार्ट 2 है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या मौजूद है। चलें आगे चलते हैं। ले जी, अगला पेज आपके सामने हाजिर है। इसमें आपको ओनली प्लस के और माइनस के सवाल दे रखे हैं और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, देख लें आप नीचे कितने लंबे लंबे सवाल हैं, बड़े बड़े से। ठीक है, आपको 4 सवालों की प्रैक्टिस करने को दी गई है। ये है प्लस के और माइनस के सवालात। मल्टीप्लाई के पीछे वाले पेज पे गुजर चुके हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी भी कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक सवाल ये आएगा। अगले टॉपिक जो हमारा नजर आ रहा है स्क्रीन पर वो है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज वगैरह वगैरह का। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के सवाल आते हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल आते हैं कि आपको अमाउंट दे दी जाएगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है पार्टनर्स के दरमियान। तो ये मुख्तलिफ आपको सवाल मिलेंगे। इस पेज के ऊपर आपको 2 सवाल लिखे हुए नजर आ रहे हैं और ये भी 10 ईयर्स के हैं। ठीक है, आते रहते हैं ये। आगे चलते हैं। पेज 2 पे आपको मजीद तीसरा और चौथा सवाल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी इसी कैटेगरी का है, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चाहे आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, करने तो आपको अपने सिलेक्टेड वही है जितने हमारी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मैं आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कि सब तरह के सवालों को आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, आप सब प्रैक्टिस करें, जो आपको इम्तहान में आसान लगे वो करिएगा बस। चले वे आगे चलते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा वो मैंने अभी आपको बता दिया कि मैट्रिसेस में आएगा। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा आपका, इसके मैंने आपको 3-4 सवाल दे दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सब एक ही मेथड के होते हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 3 ही सवाल दिए इसके। ठीक है, तो आप इसका तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। ओके, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन के सवाल हैं, आप इसको भी देखिएगा। अच्छा भाई, टू फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, हालांकि सेल प्राइस भी है, प्रॉफिट मालूम करने का तरीका भी है, लेकिन आपके ज़्यादातर जो है ना कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए सवाल आते हैं। तो इसके 2 सवाल तो इस पेज के ऊपर मौजूद लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, और बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर होंगे। ठीक है, तो आप इनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए। ठीक है, बाकी 2 सवाल आपको देखिए इस पेज पे भी नजर आ रहे हैं, आपने देखा 3 और 4 इसके ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो चुनाचे आप इन 4 सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस मालूम करने का इसमें आपको बताया गया है। आपके 10 ईयर्स में मौजूद हैं बहुत से सवाल है जैसे। ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 पीछे बता चुका हूँ। पहला मैट्रिसेस, सेकंड कौन सा बताया था आपको, कंपाउंड प्रोपोर्शन, और तीसरा ये आता है अमाउंट ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको 2 करने पड़ेंगे इम्तहान में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन कौन से मैंने भी आपको नाम बता दी ना, नंबर 1 मैट्रिसेस, नंबर 2 कंपाउंड प्रोपोर्शन, और तीसरा अमाउंट ऑफ एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू। ये 3 होगा ना हमारे पास, इन तीनों में से 2 करने पड़ेंगे आपको बस। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। इस पेज के ऊपर तो आपको 2 ही लिखे हुए नजर आ रहे हैं और 2 अगले पेज के ऊपर ही आपको 3 और 4 इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो इन दोनों पेजेस के आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी 4 सवालों की प्रैक्टिस करें। तो बेटा ये था हमारा आखिरी टॉपिक। ठीक है, आप इन तमाम सवालों की खूब तैयारी करें और 100% नंबर लेकर आए। MCQs भी याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, MCQs की वीडियोस पड़ी हुई, आप उनको समझ के याद कर सकते हैं। मैंने बाकायदा एक्सप्लेनेशन करके उनको समझाया, आप उनको भी देखिए, वॉच कीजिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाइएगा और सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लास्ट ईयर मैंने सब डाली थी, तो आप उनको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक करना मत भूला करें। देखें, ठीक है, तो बच्चों ये था आपका गैस पेपर फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का। ठीक है, अगर आपको मेरी ये काविशें, ये मेहनत अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कुछ
कमेंट्स करें, मुझे मेरी गलती को निशानदही मुझे करें, ताकि मैं अपने आप को और सही तरीके से आपके सामने अपनी तमाम चीज़ें पेश कर सकूं। ठीक है बच्चों, और दीगर ये कि अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ों के गेस्ट पेपर, मिसाल के तौर पर आपको मैथ का आपके सामने हाजिर है, और सेकंड जो है हमारे जैसे फर्स्ट ईयर के हमारा पीओसी का हो गया, उर्दू का हो गया, इस्लामियात, इंग्लिश वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना, अकाउंटिंग, ये तमाम मैं गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा। आप उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। आई प्रे फॉर यू। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।